क्या हो अगर वन पीस का ओशन असल में एक पूरी आफ्टर लाइफ हो, या फिर नरूटो कभी जिंदा ही ना रहा हो और जो हमने ड्रैगन बॉल में देखा वो असल में एक यूनिवर्सल रीसेट का एक्सपेरिमेंट हो। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, नरूटो। नरूटो जो कि आप में से बहुत से लोगों की फेवरेट सीरीज है। इसके बारे में एक माइंड बेंडिंग थ्योरी कहती है कि इन्फिनिट त्सुकियोमी कभी खत्म ही नहीं हुआ। मतलब जब हमने सीरीज की एंडिंग में सबको हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीते देखा, वो सब एक जेनजेट्सु जनरेटेड इल्यूजन था, एक ड्रीम वर्ल्ड जहां हर कैरेक्टर अपनी परफेक्ट फैंटेसी जिंदगी जी रहा है। रियल वर्ल्ड शायद पहले ही कोलैप्स हो चुका था और नरूटो, ससुके और बाकी सब लोग अब भी उसी रिलीजनरी ट्रैप में फंसे हुए हैं। हर डिजायर, हर ड्रीम, हर इमोशन एक आर्टिफिशियल परफेक्शन के फॉर्म में दिखाया गया है। इसलिए सीरीज के फाइनल सीन में सब कुछ इतना फ्लॉलेस लगता है क्योंकि वो एक स्क्रिप्टेड हैप्पी एंडिंग इल्यूजन था जिसे किसी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया। मे बी नरूटो ने रियल वर्ल्ड नहीं बदला, बस एक ड्रीम को रियलिटी समझ लिया। इस थ्योरी के मुताबिक नरूटो और ससुके दोनों अब भी एक इटर्नल जेनजेट्सु सिमुलेशन में जी रहे हैं जहां उनके सब डिजायर्स फुलफिल्ड दिखते हैं, लेकिन असल में कुछ भी रियल नहीं है। ये थ्योरी एक चिलिंग थॉट छोड़ती है। अगर सब कुछ इल्यूजन था तो क्या कभी कुछ भी रियल था? नरूटो की हैप्पीनेस, ससुके की पीस, सब कुछ एक फाल्स यूटोपिया है, एक परफेक्टली डिजाइन लाइफ जो सिर्फ एक मजबूर सपना बनकर रह गया। नंबर 2, डेमन स्लेयर। डेमन स्लेयर की दुनिया भी राजों से भरी हुई है। एक फैन थ्योरी कहती है कि तंजीरो और मुजन दोनों एक्चुअली एक ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, बस अलग अलग एरास के अल्टरनेट वर्जन्स हैं। डेमन स्लेयर यूनिवर्स एक जेनेटिक कर्स साइकिल है जहां एक ही साउल बार बार रीइंकार्नेट होती है अपनी पास्ट की मिस्टेक्स के साथ। हर जनरेशन में लोग वही पुराने सिंस रिपीट करते हैं, द सेम ओल्ड अटेम्प्ट टू डिफीट डेथ इटसेल्फ। तंजीरो का हर्ट फुल ऑफ कंपैशन है और म्यूजन का फेयर ऑफ डेथ दोनों एक ही साइकी के ऑपोजिट पोल्स हैं, जैसे कि दोनों एक ही माइंड के दो एस्पेक्ट्स हों। एक साइड एम्पैथी और दूसरी साइड ग्रीफ फॉर इमॉर्टैलिटी। ये थ्योरी कहती है कि तंजीरो की फ्रेंडशिप एंड कंपैशन और म्यूजन का फेयर एंड ओबेशन असल में एक ही इंसान के टू साइड्स ऑफ द सेम सोल हैं। दोस्तों सोचो, डेमन स्लेयर कोई सिंपल वार नहीं, ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक इंसान के अंदर चलती हुई साइकोलॉजिकल बैटल। मे बी डेमन स्लेयर इजंट अबाउट डेमन्स एट ऑल, इट्स अ मैन्स फाइट अगेंस्ट हिज ओन कर्स। नंबर 3, ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल जिसका नाम ही काफी है इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताने के लिए। इसके फैंस भी एक इंसेन थ्योरी रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरा ड्रैगन बॉल यूनिवर्स एक्चुअली एक कॉस्मिक सिमुलेशन है जिसे सबसे पावरफुल बीइंग जीनो ने खुद डिजाइन किया है। हर दफा जब गोकू अपनी लिमिट्स को तोड़ता है पूरा यूनिवर्स रीसेट हो जाता है, लाइक अ सिस्टम रिबूट। और हर नई रियलिटी एक टेस्ट है, एक नया सिमुलेशन राउंड, टूर्नामेंट ऑफ पावर जो हमें एक एपिक मल्टी यूनिवर्स बैटल लगता है, असल में एक लूप टेस्ट है जहां मॉर्टल बीइंग्स सक्सेसिव परफेक्शन की तरफ इवॉल्व करते हैं। बीरस और विज जिन्हें हम डिवाइन बीइंग समझते हैं असल में एआई एंटिटीज हैं जो इस वर्चुअल कॉस्मोस का बैलेंस मेंटेन करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक गोकू का सबसे बड़ा एनिमी कोई विलन नहीं बल्कि वो सिस्टम का कोड है जिसमें वो खुद ट्रैप्ड है। हर नया ट्रांसफॉर्मेशन, हर सुपर सेन मोमेंट एक स्टेप है इस इन्फिनिट चैलेंज की तरफ। मे बी गोकू's रियल फाइट वाज नेवर अगेंस्ट विलन्स बट अगेंस्ट द प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स हिज फेट। सोचो, हर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से रिक्रिएट होता है, लाइक एन एंडलेस लूप जहां लाइफ और डेथ बार बार प्ले हो रहे हैं। मे बी दैट्स द रियल सीक्रेट ऑफ ड्रैगन बॉल, एक स्टोरी जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच सिर्फ एक कोड है और एक वॉरियर जो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी इन सब मिस्ट्रीज के बीच एक और डीपर साइकोलॉजिकल लेयर ऐड करती है। एक डार्क फैन थ्योरी कहती है कि एरन अपनी टाइमलाइन को कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि उसकी फ्यूचर मेमोरीज ही उसे मैनिपुलेट कर रही हैं। हर डिसीजन जो एरन लेता है वो एक्चुअली उसकी खुद की चॉइस नहीं होती बल्कि वो उसके फ्यूचर सेल्फ के प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जो डायरेक्टली उसके माइंड में इंजेक्ट हो रहे हैं। जब एरन को हवा में परिंदे नजर आते हैं या टाइम फ्लैशेस दिखती हैं, वो सिर्फ सिंबॉलिक विजुअल्स नहीं बल्कि एक टाइम पैराडॉक्स के ग्लिच इंडिकेटर्स हैं। एरन समझता है कि वो फ्रीडम चाह रहा है लेकिन असल में वो एक पपिट है अपने ही फ्यूचर सेल्फ का। हर मेमोरी, हर विजन उसे उसी प्री डिटरमिन्ड प्लान की तरफ पुश करती है जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अटैक ऑन टाइटन एक फ्रीडम की स्टोरी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, एक इंसान के इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की कहानी। ये थ्योरी हमें सोचने पर मजबूर करती है, आर वी ट्रूली इन कंट्रोल ऑफ आवर डेस्टिनी और आर वी जस्ट कैरेक्टर्स फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट दैट्स ऑलरेडी रिटन। नंबर 5, वन पीस। सोचो अगर वन पीस की दुनिया एक बड़ी अजीब कहानी के हिसाब से चल रही हो,
एक फैन थ्योरी कहती है कि जो एनीमे में हमें ग्रैंड लाइन नजर आती है वो असल में एक आफ्टर लाइफ का समंदर है, जहाँ पुरानी साउस आराम से रह रही हैं। मतलब लफी और उसके साथी असल में जिंदा नहीं है, ये लोग अपनी पूरी जिंदगी के सेंस, सैक्रिफाइसेस और ड्रीम से रिडेम्पशन कर रहे हैं। हर आइलैंड उनके लिए एक नया रीबर्थ का स्टेज है। ईस्ट ब्लू उनके बचपन को बताता है और ग्रैंड लाइन फाइनल जजमेंट को। कुछ फैंस कहते हैं कि वन पीस का असली ट्रेजर ढूंढने वाले को ही असल में पीस या एनलाइटमेंट मिलता है। हर एडवेंचर और हर मुश्किल शायद एक तरह का पनिशमेंट या प्यूरिफिकेशन है, जिससे लफी और क्रू आगे बढ़ सकें। ये थ्योरी कहती है कि आखिर में जब वन पीस मिलेगा वो सिर्फ एक गोल्डन ट्रेजर नहीं बल्कि जिंदगी की असली रियलाइजेशन होगी कि खुद लफी का ट्रैवल करना ही इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि मिलने वाला ट्रेजर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताओ कि कौन सी थ्योरी तुम्हें सबसे ज्यादा रियल लगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पे शो हो रही ये डार्क एनिमे थ्योरीज वाली वीडियो जरूर देखना। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।